नमस्कार साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहानी कहाँ तक पहुँची थी। कहानी एक बहुत ही निर्णायक मोड़ तक पहुँच चुकी थी, जहाँ पे सैंटियागो ने ये फैसला कर लिया कि वो आगे बढ़ेगा और अपने जो डेस्टिनी है, जिसको उसे बताया गया था बाय मेल्शियसडेक और उस जिप्सी वुमन ने, कि वो उसको परस्यू करेगा। पॉजिटिविटी माइंड में थी। वहाँ से वो चला और तरीफा से बढ़कर वो टेंजियर पहुँच गया। टेंजियर पहुँचने के बाद जब वो वहाँ पहुँचा, उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि चोरी हो गए थे। उसके बाद उसने एक क्रिस्टल की शॉप में काम किया, बहुत मेहनत की, और उसके बाद ये सोचा कि शायद मैं कभी भी अपनी डेस्टिनी नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन कैसे ना कैसे करके तकदीर उसको हेल्प करती रही, कुछ ना कुछ करके उसको मोटिवेट करती रही। उसने पैसे इकट्ठे किए और आखिरी में जो उसकी ट्रू कॉलिंग थी वो उसको रोक नहीं पाया, और उसने सोचा कि बजाय इसके कि वापस जाके मैं एक शेफर्ड दोबारा बन जाऊं, लेट्स ट्राई द डेस्टिनी। ये करके वो आगे बढ़ा। वहाँ पे जो क्रिस्टल शॉप में जो उसका मालिक था, उसने वह एक वेंडर से, एक कॉन्ट्रैक्टर से क्रिस्टल्स मंगवाया करता था, और उस कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई जो है वो अफ्रीका में काफ़ी, नॉर्दर्न अफ्रीका में काफ़ी जगहों पे थी। ये सोच के वह उसके वेयर हाउस की ओर चल पड़ा। सीन चेंज हो गया। वेयर हाउस में गया और इंग्लिशमैन था जो अपनी कॉलिंग, जिसे कहते हैं एल्केमी, एक एल्केमिस्ट की तलाश कर रहा था, वो भी वहाँ उसका वेट कर रहा था। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो लगभग 10-15 पेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फ़िलॉसफी से जुड़ी हुई कई बातें हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे, पर ये बात सुन के चलिए। यहाँ से वो इंग्लिशमैन से मिला, और इंग्लिशमैन से मिलने के बाद थोड़ी उनके बीच वार्तालाप हुई, थोड़े वो आपस में कंफर्टेबल हुए, और ये वो दोनों, क्योंकि डेस्टिनी को दे वर ट्राइंग टू परस्यू देयर ओन डेस्टिनी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक दूसरे से अपने विचार साझा किए। विचार साझा करने के बाद वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उसने उनको अल-फ़यूम नाम की जगह के लिए एक कैरावैन निकल रहा था, वो उनको बोला कि आप उस पर जा सकते हैं। दोनों की व्यवस्था कर दी गई। कैरावैन में लगभग काफ़ी बड़ा कैरावैन था, 200 के लोग थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एनिमल साथ में जा रहे थे, फैमिलीज थी, बच्चे भी थे, और वो कैरावैन चल पड़ा। कैरावैन्स के कुछ रूल बताए गए हैं, और मैं सच बताऊं आपको, अगर आप इमर्स होके, एक वर्ड भी आएगा इमर्स, मतलब पूरे डूब के इसको पढ़ोगे, तो आप अपने घर में बैठे बैठे सहारा की वो यात्रा कर लोगे जो आपने कभी नहीं की है शायद। तो सहारा, ये बुक्स की बहुत ही अच्छी बात है कि अगर अच्छी बुक आप पढ़ लेते हैं तो उसमें आप इमेजिनेशन के दौर से काफ़ी हद तक आप इंजॉय कर सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा फेज़ है इस नावल का, वो इसी के लिए है। दे वर ऑल स्टार्टेड फॉर अल-फ़यूम इन दिस कैरावान। पहले उनका जो कैरावान का जो हेड है, वो उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये बहुत ही एक जर्नी है, इसमें यू हैव टू ऑलवेज़ मेरी बात माननी है, क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरे का ही साथ दे सकते हैं। कोशिश करिए कि आप मेरी बात को फॉलो करें। यहाँ पे बड़े चैलेंजेस आएंगे, पर मैं चाहे जो भी हो कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकूँ। बस उसने कर दी। धीरे धीरे बच्चे की जो नेचुरल कॉलिंग थी, उसने क्या किया, उसने शुरू कर दिया ये महसूस करना कि जो सोल ऑफ द यूनिवर्स की बात हो रही थी, वो यहाँ भी पाया गया। किस तरह से कैमल चल रहा है, कैसे गाइड जो है वो एक पूरे के पूरे रेगिस्तान को स्टडी करता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। काफ़ी लक्ष्यों में प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार डिटूर करने पड़ेंगे, कई बार मुड़ के जाना पड़ेगा, जानवरों को कई बार अनबर्डन भी करना पड़ेगा, पर आखिरी में फोकस एक है कि हमें अल-फ़यूम पहुंचना है। जितने भी मुश्किलात के बाद दे विल ट्राई द लेवल बेस्ट टू कम अगेन टू द पॉइंट, और अपने लक्ष्य की ओर वो अग्रसित रहेंगे। ये बात करके इस बीच इंग्लिशमैन और उस सैंटियागो के बीच कई बातें चली। सैंटियागो ने उसको अपनी स्टोरी बताई, इंग्लिशमैन के साथ उसने काफ़ी अच्छा एक टॉक किया। चीज़ें काफ़ी वो हैं। एक चीज़ और, इंग्लिशमैन काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था, बुक्स पढ़ता था, काफ़ी ज़्यादा बुक्स में इमर्स रहता था, और ये बात उन दोनों में कहीं ना कहीं एक कॉमन थी कि वो दोनों अपने डेस्टिनी को परस्यू कर रहे थे। अब शुरू करते हैं। जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी हैं इसके, वो क्या क्या हैं और उनके मतलब क्या क्या है।
देखिए, इसमें जो पहला वर्ड आएगा वो आएगा अल फ़यूम। मैंने बताया ये जगह का नाम है। जगह के नाम के साथ साथ मैंने आपको काफ़ी जगहों के नाम बताए हैं, जैसे टंजियर बताया है, तरीफ़ा बताया है। अल फ़यूम नाम की जगह के लिए वो कैरावान परस्यू हो रहा था। ओएसिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वोकैबुलरी है ख़ासकर रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ओएसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएसिस एक ऐसा स्थान रहता है रेगिस्तान में जो आप कह लीजिए ब्लेसिंग है नेचर की ओर से, जहाँ पे कुछ हरियाली रहेगी, पानी रहेगा, और वहाँ पे नॉर्मली जो है रेस्ट कर किया जाता है। ह्यूमंस जो है वहाँ पे अपना रेस्ट करते हैं और अपने को रिफ़िल करते हैं। ये सब रेगिस्तान में होते हैं, ओएसिस बोलते हैं उसको। सेकंड इज़ कैरावान। कैरावान हिंदी शब्द कारवां से लिया गया। कारवां मतलब बहुत सारे लोगों का जमघट जो एक दिशा की ओर चलता हो, उसे बोलते हैं कारवां। सहारा एक डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका में, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सहारा। तो ये सहारा जो है काफ़ी कंट्रीज में फैला हुआ है, इजिप्ट में भी सहारा फैला हुआ है। डैम, देखिए शब्दों में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक पर्टिकुलर शब्द होता है, एक होता है स्लैंग, समथिंग जो कि एक रोज़मर्रा की भाषा में हम यूज़ करते हैं, पर उसका वैसे कोई मतलब नहीं होता। जैसे डैम का मतलब है, डैम अपने मतलब एक तरह से किसी असफलता को जब हम करते हैं, डैम यू, एक तरह से एक यूज़ हम उसको इंग्लिश में करते हैं। तो ये शब्द वैसा ही है, एक स्लैंग है ये शब्द डैम करना। डैम यू, डैम माई लक, व्हाट अ डैम, ये हम यूज़ करते हैं, काफ़ी देखा होगा अपनी इंग्लिश मूवीज़ में, तो ये स्लैंग वर्ड में आता है। ओडर मीन्स खुशबू। बिट मोर टॉलरेबल, बिट मोर थोड़ा सा और, टॉलरेबल सहनीय। लोडेड डाउन, पूरी तरह से लोड किया हुआ, और उसकी वजह से उसको उतारा जाना, मतलब आदमी को लोड करने का मतलब है कि लोड पूरा उसके ऊपर किया जाए। और लोडेड डाउन का मतलब क्या है कि जब वो अपने पूरे के पूरे लोड को उतार देगा। बाउंड मतलब बंधा हुआ। कन्वर्सेशन, बातचीत। इंटरप्शन होता है रुकावट, ठीक है जी। ओमेन तो मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट ये शब्द है, चिन्ह होते हैं ओमेन्स। आप देखेंगे, मैं अपनी व्यक्तिगत अनुभव से ये बात कह रहा हूँ आपको, जब आप अपनी लाइफ का रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस होता है जब आप आज के पॉइंट से पीछे 10 साल पहले सोचेंगे, तो आप ये पाएंगे कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए ओमेन साबित हुई और आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ओमेन को पढ़ लेना, ओमेन को, चिन्हों को समझना और उनको पढ़ लेना, ये बहुत बड़ी शक्ति हो सकती है नेचर में, अगर आप इस नॉवल के माध्यम से ये बात सुने और समझें। और ओमेन एक चिन्ह रहते हैं, शुभ संकेत किसी भी कार्य के प्रति, तो उसे ओमेन बोलते हैं। और बैड अमन्स खासकर हम बोलते हैं नॉर्मली, जो बैड अमन्स दैट लीड टू सुपरस्टिशन ऑल्सो, अंधविश्वास को जन्म देता है। बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ गलत होगा, उल्लू जो है वो शोर मचा रहा है, कौआ जो है वो सुबह ही घर के आगे क्या क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास को जन्म देती हैं, पर शुरू होती हैं ये बैड अमन से। बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला। कैप्रिशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए। मैं देखिए वोकैबुलरी में जो कंपटीशन की वोकैबुलरी है उसमें तो वो चीज़ें आएंगी जो वोकैबुलरी की कंपटीशन वगैरह वो जो अच्छे वर्ड्स होंगे, उसमें ये शब्द नहीं आएंगे। बियर्डेड या ओएसिस, ओएसिस तो फिर भी आ सकता है, बाकी शब्द नहीं आएंगे जो मैंने आपको बताया, जैसे बाउंड हो गया, लोडेड डाउन हो गया, ये नहीं आएंगे। अच्छे शब्द आएंगे, और ऐसे अच्छे शब्द हम जब भी वोकैबुलरी कंपटीशन की तैयारी करते हैं हम भूल जाते हैं कि ऐसे अच्छे शब्द बहुत ही लिमिटेड हैं। और मैं जब आपको ये वोकैबुलरी करवाऊँगा तो मैं आपको वो सारे शब्द दे दूँगा जिसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और आप भी टेस्ट कर सकते हैं इसको। कैसे नहीं आ सकता? बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसके बाहर कोई शब्द नहीं आ सकता, और ऐसे शब्द ज़्यादा नहीं हैं। टोटल मिला के ऐसे शब्द सिर्फ 4000 हैं, 4000 शब्द हैं। तो ऐसा ही एक शब्द है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस जो हमेशा अपनी स्टेट बदलता रहता है, ये बात की गई है डेजर्ट के लिए। कैप्रिशियस मतलब जो हमेशा अपनी स्टेट जो है बदलता रहता है, अपने जो आप कह लीजिए कि टेढ़ा मेढ़ा अपने जो मार्ग है या जो भी है, किसी आदमी के बारे में कहेंगे तो उसको कभी स्टेबल नहीं रहता, कैप्रिशियस नेचर का है, वैसे ही कैप्रिशियस ये वर्ड है। क्रेजी, पागल। म्यूल्स,
ये जानवरों के बारे में फाउल म्यूल्स बोलते हैं खच्चरों को जो बहुत ज़्यादा सामान उठा सकती हैं। फाउल होता है जंगली मुर्गा। स्लंग, देखिए स्लंग स्लिंग बैग से लिया गया है, लटका हुआ। बैबल ऑफ वॉइस, बैबल होते हैं जैसे बच्चा बचपन में आवाज़ करता है, बैबलिंग करता है, तो बैबल ऑफ वॉइस, ये जब सरदार उनको कुछ रूल समझा रहा था तो लोग शोर मचा रहे थे, उससे कहा गया है। डिसओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी ना होना। मर्मर, छोटी छोटी बातें। वो कसम खाना। बुगल, बुगल होता है बिगुल, एक शुरुआत करना। जैसे आप कह लीजिए ड्रम्स हो गए, हम इससे कोई शुरुआत करते हैं, बिगुल से कोई चीज़ शुरुआत होती है। वैसे ही जैसे हमारे इंडिया में शंखों से, शंखनाद से कुछ शुरू होता है, शंख को बोलते हैं कॉन्च, तो वो एक साउंड देता है, तो बिगुल मतलब ज़ोर से साउंड। हॉल्टेड, रुके हुए। रिज्यूम्ड, रिज्यूम जहाँ भी आएगा, री मतलब दोबारा से शुरुआत करना। वाइनिंग ऑफ एनिमल्स नॉर्मली होती है वो जैसे हिन हिनाना, खासकर घोड़े का। इटर्नल, सनातन। हूफ बीट्स, ये मैं सारे के सारे वर्ड्स यहाँ दे दूंगा। हूफ बीट्स जो होते हैं, ये होते हैं जानवरों के जो आप देखेंगे ना, पैरों के पास हूफ्स की आवाज़ जो होती है। इंट्यूशन क्या होती है, आपको कुछ अंदर से एक भाव आता है, कई लोग उसको सिक्स सेंस भी बोलते हैं। जैसे कि कई बार देखा होगा आपने कि सुबह से ही आपका मतलब कहीं ना कहीं मूड ख़राब हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और शाम को आपको ऐसी चीज़ सुनने को मिल जाती हैं, वो उसे बोलते हैं ट्यूशन। इसको सोल ऑफ द यूनिवर्स भी यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है एलिमेंटल। एलिमेंटल मतलब एलिमेंट्स से बना हुआ। नॉस्टैल्जिया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पुरानी यादें याद करना, नॉस्टैल्जियस हो जाना। हंचेस, वही दोबारा से एक तरह से हंच का मतलब इंट्यूशन है। हंच एक कॉमन वर्ड है, हंच। इमर्शन, खो जाना। बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर। सब्सटेंशियल, काफ़ी बड़ा अमाउंट। बाक्ड, बाक्ड होता है उसको जैसे मान लीजिए किसी शेर को आप, जैसे शेर बकरी का शिकार करने वाला है, अचानक से आप आते हैं और बकरी को बचा लेते हैं। यू बाक्ड, ये जो है BALKED, बाक्ड द टाइगर ऑफ द गोट। आप उसको मतलब उसको पूरा, उसको मतलब भोजन पूरा करने नहीं देते, या कहीं ना कोई चीज़ उससे छीन लेते हैं। डिसमाउंट, नीचे उतरना। अनबर्डन, दोबारा से बर्डन को नीचे उतारना। फ्रीक्ट होता है भार। ट्रेशरस, ट्रेशरी, ट्रेचरस वर्ड जो है बहुत कॉमन वर्ड है, ट्रेचरी। ट्रेचरी का जो एक मतलब है वो 3-4 शब्दों के अंडरस्टैंडिंग से बाहर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक इसके आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ लॉट्स। ड्रॉ लॉट्स होता है जैसे लॉटरी निकालना। ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयाँ। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। ट्रेम्बल, कांपना। बैंक्स जो है वो बैंक्स, रिवर बैंक्स हो गए। रियूंड हो गया, टूट जाना। डिज़ास्टर, जैसे आजकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ही है जो टीम्स काम कर रही हैं, कोई भी आपदा आने पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट करती है। पोजेशंस होता है आपके पास चल संपत्ति। बिडोइन्स, ये ट्राइब है अफ्रीका की जो कि नोमैडिक है। नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, अगेन एक वर्ड आ गया, नोमैड होते हैं जो कि घुमंतू होते हैं, घुमंतू ट्राइब। बारबेरियन, जिनका काम लोगों के लूटपाट करके उनको मार देना है, बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं आप, जिनमें मानवीय मूल्य बड़े कम होते हैं, जो कि खून खराबे पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। नॉक्चुरल, रात को जो उठते हैं, जैसे ऑल जो है एक नॉक्चुरल बर्ड है, रात को ही जागता है, और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, नॉक्चुरल एनिमल्स, जो रात को ही निकलते हैं। सेंटिनल्स होते हैं संतरी। फ्रिंज होता है बॉर्डर पर। ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स मतलब सैंड के टीले, मतलब रेत के टीले। एनकैंपमेंट होता है कैंप के आसपास। फैसिनेटेड मतलब मेस्मराइज हो जाना या बहुत ही खुश हो जाना। और ब्लीच हो जाना है, जैसे दाग रहित कर देना। ब्लीच मतलब साफ सुथरा कर देना। वर्ड आ गया ट्रेशरी। ट्रेशरी मतलब धोखा देना। ट्रेचरस, धोखा देने वाला जो प्रोसेस होता है उसको ट्रेचरस। तो इसी के साथ हमने ये पॉइंट कर दिया। बाकी हम इसके आगे बढ़ते हैं बुक के 75 पेज से आगे। थैंक यू।